हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, ये जो शेयर है ये 1.12% आज के सेशन में आपको ऊपर देखने को मिला। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया जो शेयर है वो 25,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग यहाँ पर कर सकता है। कितना? 25,000 करोड़ का फंड रेजिंग कर सकता है और इसी वजह से शेयर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर ये फंड रेजिंग किस तरीके से होने वाली है वो मैं आपको बता दूँ। सो यहाँ पर आप देखोगे एक रिपोर्ट आया था ब्लूमबर्ग की तरफ से, जिसमें वोडाफोन आइडिया बातचीत कर रहा है बहुत सारी बैंक्स के साथ, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का भी नाम शामिल है। और इसमें वो लोग पैसा रेस करेंगे एज अ डेट के तौर पे, यानी कर्जा लेने वाले, लॉन्ग टर्म डेट लेने वाले। और ये डेट क्यों लेने वाले? क्योंकि उनको सपोर्ट करना है, उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको सपोर्ट करने के लिए ये लोग 25,000 करोड़ रुपए डेट के बेसिस पे रेस करने वाले, यानी कर्जा लेने वाले 25,000 करोड़ का। अब ये 25,000 करोड़ का करेंगे क्या? तो कंपनी ने कहा कि हम यहाँ पर अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहते हैं और जो कैपेबिलिटीज़ है हमारी उसको बढ़ाना चाहते हैं। और हमारे जो राइवल्स हैं जियो और एयरटेल जो बहुत आगे निकल चुके हैं, अगर आप देखोगे वीआई के कंपैरिजन में जियो और एयरटेल दोनों बहुत आगे निकल चुके हैं रेस में। तो इस रेस में दोस्तों यहाँ पर अगर वीआई को आगे बढ़ना है, सो वीआई को अपने नेटवर्क को मजबूत करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क की स्पीड को मजबूत करना पड़ेगा। यानी देखिए, एक सेलिंग पॉइंट होता है हर कंपनी का। जियो का एक सेलिंग पॉइंट है, एयरटेल का एक सेलिंग पॉइंट है। अगर आप एयरटेल के थोड़ा एडवर्टीजमेंट देखोगे तो वो क्या बोलता है? फास्टेस्ट 5G नेटवर्क। उसका सेलिंग पॉइंट ये है कि हमारे से ज़्यादा स्पीड आपको इंडिया में कोई नहीं देगा। नेटवर्क के अंदर इंटरनेट स्पीड हम ही सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। जियो तो दोस्तों एक अलग सेपरेट आप कह सकते हो कि उसका मार्केट है, जिसमें उसने क्या किया? पहले उसने बहुत सिंपल सी चीज़ करी, फ्री में लोगों को बांटा सिम। उसके बाद इंटरनेट फ्री दिया 3 महीने के लिए। आई थिंक फ्री था इंटरनेट, कुछ समय पहले की बात है। आई थिंक लॉकडाउन से पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले 18-19 के समय की बात है। जियो ने फ्री सिम बांटे, फ्री इंटरनेट दिया और एक कम्युनिटी बिल्ड करी। अब वो कम्युनिटी सिर्फ जियो का सिम यूज़ कर रही थी। अब जियो ने क्या किया? 3 महीने का फ्री इंटरनेट के बाद कहा कि भाई आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। अब लोगों ने कहा कि हम ये सिम को क्यों फेंकेंगे, अच्छा खासा चल रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर उसको रिचार्ज करवाना शुरू किया। और जियो ने उसके साथ साथ क्या किया? अपने दूसरे भी जो बिजनेसेस हैं उसको भी इसके साथ थोड़ा मर्ज कर दिया। यानी अगर आपके पास जियो का सिम है तो आपको ये सब्सक्रिप्शन जियो हॉटस्टार का फ्री मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जियो ने करी, तो उसका एक सेपरेट है। मेन जो यहाँ पर राइवल है, मेन राइवल एयरटेल है, ना कि जियो है। जियो भी है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, लेकिन जियो ने ना अपना एक अलग ही मार्केट स्पेस क्रिएट कर लिया है, जिसको ख़त्म करना, जिसको पीछे छोड़ना रेस में बड़ा मुश्किल है। लेकिन एयरटेल के साथ वैसा नहीं है। अगर आप स्पीड के मामले में एयरटेल को बीट करोगे वोडाफोन आइडिया, सो डेफिनेटली आपकी तरफ एक कस्टमर अट्रैक्ट होगा। तो वो एक चीज़ है जिस वजह से ये लोग थोड़ा क्या कर रहे हैं, एक रिस्क ले रहे हैं कि 25,000 करोड़ हम लोग डेट के तौर पे लेते हैं और अपने नेटवर्क को मजबूत करते हैं अपने, क्योंकि वोडाफोन का जो नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो वो चीज़ वो लोग करना चाहते हैं और स्पीड के ऊपर काम करना चाहते हैं। यानी जो इंटरनेट स्पीड है वो सेलिंग पॉइंट बनाना चाहते हैं, या कोई डिफरेंट सेलिंग पॉइंट अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी कंपनी के लिए बेटर होगा। सो ये दोस्तों एक डिसीजन है जो कंपनी के मैनेजमेंट ने लिया है। अब ये डिसीजन कितना कंपनी के हित में आएगा वो तो समय बताएगा ना, क्योंकि पैसा मिल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे? एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी फील्ड के अंदर। अगर आपको पैसा तो मिल ही जाएगा, एसबीआई दे देगा या कोई भी फॉरेन बैंक भी आपको देगा, लेकिन आप वो पैसे को किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे मार्केट के अंदर, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनेगा। और दोस्तों ये कंपनी के ऊपर डेट पहले भी है, प्लस ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंपनी रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 11,000 करोड़ का कर रही है। रेवेन्यू वाइज 3.83% का पर ईयर ग्रोथ है, अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं लोग। प्लस कंपनी नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो लॉसेस में चल रहा है, -7,000 करोड़ का लॉस, -6,000 करोड़ का लॉस, -7,000 करोड़ का लॉस। तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। अब कंपनी इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाएगी? वो कंपनी का मानना है कि टाइम के साथ ये प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। अब वो हमें पता नहीं है, वो टाइम ही बताएगा,
क्योंकि अभी जो डिसीजन लिया है, अगर वो डिसीजन कंपनी के हित में आता है, मजबूत होता है थोड़ा, और यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर यूज़र और ज़्यादा मिलते हैं वीआई को, तो वीआई यहाँ से प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा और उसमें टाइमली हमें देखना पड़ेगा कि वीआई यहाँ पर अपने बिजनेस को किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा है। वैसे अगर आप बोरोइंग की बात करो, आप बोरोइंग देखिए 2,33,000 करोड़ की है, तो डेट बर्डन कंपनी के ऊपर बहुत है। अब 25,000 करोड़ इसमें और ऐड कर लो तो कितना डेट हो जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो जो सेफ़ इन्वेस्टर्स है, जो बहुत ही सेफ़ इन्वेस्टर्स हैं, जिनको रिस्क नहीं लेना, तो वो लोग तो भाई इससे दूर रहो, सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक रिपोर्ट मार्केट के अंदर चल रहा है बहुत समय से कि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है वीआई को, रिलीफ दिया है। 84,000 करोड़ का जो डेट था कंपनी का, उसको रिलीफ दे दिया सरकार ने। भाई सरकार कोई रिलीफ नहीं दिया है, ये वोडाफोन आइडिया ने खुद कह दिया है। सो ये जो फर्जी रिपोर्ट्स आती हैं उनको देखना और उनके ऊपर यकीन, इसलिए मैं कहता हूँ जो रिपोर्ट्स होती है ना वो 50-50 होती हैं। वो सच भी हो सकती है, वो बिल्कुल झूठ भी हो सकती है। तो रिपोर्ट्स के ऊपर आग बंद करके कभी विश्वास नहीं करना है। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता तब तक हमें कुछ भी विश्वास नहीं करना है। इसके ऊपर भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ये रिपोर्ट एक ऐसी एजेंसी का है जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। चांसेस है इसमें कि ये सच हो सकता है, लेकिन अभी भी ये सिर्फ रिपोर्ट है। ये अभी भी सिर्फ रिपोर्ट है, इसका कोई क्लैरिफिकेशन आई थिंक देखना पड़ेगा। वीआई ने अगर हमें कोई क्लैरिफिकेशन दिया है तो हम देख लेते हैं। वीआई की बीएससी की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पर क्लैरिफिकेशन अगर आया होगा कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल, तो वो हमें पता चल जाएगा। सो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ। ये रहा वोडाफोन आइडिया का बीएससी का वेबसाइट। इसमें देख लेते हैं कि भाई मिला है कि नहीं मिला है। सो रूमर वेरिफिकेशन किया है, उसके अलावा क्लैरिफिकेशन शॉर्ट फ्रॉम वोडाफोन आइडिया, आई थिंक इसमें कुछ हो। ओके, तो इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है दोस्तों। ये 25,000 करोड़ के ऊपर अभी तक तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, शायद थोड़े टाइम बाद आ जाए, बट अभी तक इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट है, रिपोर्ट 50-50 होती है जैसा मैंने आपको बताया। सो अभी के लिए वीआई को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने डेट को कम करना पड़ेगा, कंपनी को प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। यूज़र बहुत हैं, लेकिन उनको अट्रैक्ट आप किस तरीके से करोगे, आपका सेलिंग पॉइंट क्या है, वीआई का सेलिंग पॉइंट क्या है, वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जियो का बता दिया, वो एक अलग मार्केट में काम कर रहा है, उसको पीछे करना बहुत टाइम लगेगा और बहुत पैसा लगेगा। एयरटेल एक सेलिंग पॉइंट पे काम करता है जिसको कहते हैं फास्टेस्ट नेटवर्क। लेकिन अब वीआई किस सेलिंग पॉइंट पे काम करेगा, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करेगा, वो एग्जीक्यूशन ही बताएगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या है। सो उसके लिए टाइमली अपडेट्स आपको लेने पड़ेंगे, जिसके लिए मैं आपके काम आऊँगा। आपको बस क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को हिट कर नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर से सिलेक्ट कर लेना है। सो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।